इंडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। टीबी मुक्त समाज का संकल्प, धनबाद में विश्व टीबी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। धनबाद कोर्ट पहुंचे विधायक जयराम महतो, बंगाल चुनाव दावेदारी के बीच सरकार पर साधा निशाना। चैती छठ को लेकर चिरकुंडा में तैयारी, घाटों पर चाक चौबंद व्यवस्था। धनबाद की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने स्वयं उतरे एसएसपी, पूरे शहर में जांच के कड़े फरमान। क्रेडिट कार्ड से 60,000 की साइबर ठगी, 2 ट्रांजैक्शन में उड़ी रकम। अब खबरें विस्तार से। विश्व टीबी दिवस पर मंगलवार को धनबाद सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सहिया एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूक किया और इसके रोकथाम व उपचार को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। रैली में शामिल लोगों ने टीबी हारेगा, देश जीतेगा और टीबी मुक्त धनबाद बनाना है जैसे नारों के साथ शहरवासियों को जागरूक किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में टीबी के लक्षणों, बचाव और समय पर इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस मौके पर सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि टीबी एक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। ये हमारा एमडीआर, तो एमडीआर के मरीजों को हम रेगुलर दवा देते हैं। आज चूंकि विश्व यक्ष्मा दिवस है, इसमें हम लोगों ने सुबह एक रैली निकाला कि टीबी हारेगा, हमें टीबी मुक्त धनबाद बनाना है। इसके लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी संदर्भ में यहाँ एमडीआर के 83 मरीज हैं जिनको कि रेगुलर दवा से दिया जाता है और ये दवा 2 साल तक चलता है। इसमें कुछ एनजीओ भी जो हैं हमको मदद करते हैं, उनके द्वारा भी जो दवाएं मान लीजिए यहाँ बाजार में उपलब्ध नहीं होती, वो दवाएं उनके द्वारा भी सप्लाई किया जाता है। तो हम लोग थैंकफुल हैं कि इस तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं मिलजुल के, और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये लोगों में एक मैसेज जाए कि टीबी कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे कि हम बच नहीं सकते हैं। बचाव के साथ साथ इसका इलाज समय पे अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो। विधायक जयराम महतो को मंगलवार को सियाल जोरी मामले में पेशी के लिए धनबाद कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने केस को लेकर बात की, बल्कि राज्य की राजनीति और आगामी बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम महतो ने कहा कि सियाल जोरी मामले में वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और उनकी पार्टी वहां एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। वहीं जयराम महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। के द्वारा फायर किया गया है और हम पर मेरा नाम केवल इसलिए नामजद किया गया क्योंकि उस बैनर में हमारी तस्वीर थी। उस आंदोलन में हमारी उपस्थिति भी नहीं थी, वो ग्रामीणों का, रैयतों का आंदोलन था। तो इस मामले में अब तक कितनी पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि इसमें लगभग 3-4 पेशी हो चुकी है और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम लोग हमेशा स्वागत करते रहे हैं और उम्मीद है कि ये जो सही है उसी विषय में निर्णय भी आएगा। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ करने का लगातार बांग्ला में कैंपेन कर रहे हैं? हाँ, बंगाल चुनाव जो ग्रेटर झारखंड का पार्ट है, जंगल महल का जो प्रमंडल है उसमें हमारी उपस्थिति जोरदार रहेगी और वहाँ हमारा संगठन का विस्तार भी ठीक ठाक हुआ है और लोगों की जो
फीडबैक है उसको भी हम लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें लगता है कि वहाँ हम लोग अच्छा स्थिति में रहेंगे। कौन रहेंगे प्रत्याशी वहाँ? देखिए, प्रत्याशी के लिए आज हम लोग 3 दिन का इंटरनल टीम वहाँ भेजे हैं। उनका रिपोर्ट हमें लगता है आज शाम या कल तक आ जाएगा और उनके रिपोर्ट के आलोक में हम लोग देवघर में आज विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर जिला यक्ष्मा केंद्र में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करते हुए इसके लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर जांच और नियमित दवा से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। कार्यक्रम में मरीजों को मुफ्त दवाइयां और पोषण सहायता दी गई है। वहीं सहिया कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। से जांच करते हैं और जांच करने के बाद यदि उनमें टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें दवाइयां दी जाएगी। टारगेट यह है कि हमारे समाज में जो टीबी के छुपे हुए मरीज हैं उनका हम लोग खोज कर और उनका इलाज कर हम लोग कंप्लीट करेंगे और भारत को टीबी मुक्त करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या क्या लक्षण ऐसे दिखते हैं इसमें? टीबी में तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कभी लंबे खांसी है, मुंह से खून आ जाना हुआ, भूख नहीं लगना, बुखार रहना, धीरे धीरे कमज़ोर होना, ये मुख्य रूप से लक्षण माने जाते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी यदि ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके कहीं गांठ हो जाते हैं। महिलाओं में जो महीना में गड़बड़ी होती है उसके लिए हम लोग जांच का पैकेट रखे हैं। और जो ओपन केस है, जो खांसी का है, उसके जांच के लिए तो एक्सरे, सीवी नेट, ट्रू नेट और हम लोग एक्सरे करके ही उनका जांच करते हैं। समय रहते हुए अगर मतलब जाना जाए तो इसका इलाज निश्चित रूप से 100% टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसे हम धनबाद के चिरकुंडा में चैती छठ को लेकर नगर परिषद ने व्यापक तैयारियां की हैं। नहाय खाए के साथ शुरू हुए इस महापर्व में श्रद्धालु खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास रख रहे हैं। मंगलवार को अस्ताचलगामी सूर्य और बुधवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे लेकर नगर परिषद ने सभी घाटों की साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की है। अध्यक्ष सुनीता देवी और कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और श्रद्धालुओं को छठ की शुभकामनाएं दी। जो घाट है हम लोग का, उसके लिए हम लोग निरीक्षण में निकले हैं, कहाँ साफ सफाई हुआ नहीं हुआ और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका निदान करें। अभी कहाँ दौरा है? अभी हुआ आपका टालंगा हाउसिंग कॉलोनी, बगान धौरा, और ये नदी आपका यहाँ है, नदी धौरा, रानी किराए के वार्ड 4 नंबर। और ये कहेंगे कि जितने छठ पर्व कर रहे हैं सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम। आपका छठ पूजा अच्छी तरह से हो, इसके लिए मैं हार्दिक मन से मंगल कामना करते हैं। छठ धनबाद में विधि व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत करने के लिए उद्देश्य से एसएसपी खुद मैदान में उतर आए हैं। शहर में बढ़ती गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां पुलिस की सक्रियता साफ नजर आई। जांच अभियान के दौरान एसएसपी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। ट्रैफिक का आज रिव्यू किया गया है और ट्रैफिक की टीम को आज स्पेशल निर्देश दिया गया है। एक तो ट्रैफिक संधारण के लिए भी और रामनवमी को लेकर के, तो आज होल डे एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ट्रैफिक की पूरी टीम के द्वारा। उसी काम को घूम करके देख रहे हैं। लगातार से निरीक्षण भी किए जा रहे हैं, इसके इतर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? नहीं, जैसे जो पुलिस का काम है, कोर काम है, वो तो निरंतर चलते ही रहता है और लगातार ट्रैफिक पे हमारा फोकस रहा है, तो उसी के लेकर के आज एक विशेष। धनबाद में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 60,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित मोहम्मद जमशेद आलम के कार्ड से 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन में करीब 29,000 रुपए निकाले गए। राहत की बात यह है कि बैंक ने फिलहाल राशि को अस्थायी रूप से वापस कर दिया है और कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। पीड़ित के कार्ड की लिमिट
71,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई गई है और पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आलम हुआ और मैं रहता हूँ आशियाना कॉलोनी बाईपास में। एक धोखाधड़ी बहुत बड़ा स्कैम मेरे साथ हुआ है। जो मैं मिडिल फैमिली से हूँ और एक नौकरी छोटा मोटा एक नौकरी करता हूँ, जिसमें मेरा 60,000 रुपये का 29,000 का 2 बार फ्रॉड किया गया, स्कैम किया गया। SBI का क्रेडिट कार्ड था मेरा, तो 71,000 का लिमिट है, जिसमें मेरा 29,000 का 2 बार निकाला गया। संजय कुमार सिंह, रामगढ़, जनवरी का ये मामला है। और उस दौरान हमने पहले ऑनलाइन FIR किया था गृह मंत्रालय को, फिर उसके बाद ऑफलाइन मैंने किया भूली थाना को। उसके बावजूद अभी तक कोई मेरे सहयोग भी नहीं हुआ, कोई मैसेज भी नहीं आया और मैं बहुत पीड़ित हूँ। और 60,000 मैं भुगतान कहाँ से करूँ? एक मिडिल क्लास का वर्ग के लोग डेली का 20,000, महीने का 10,000 15,000 कमाने वाला आदमी। बैंक जब गए तो वहाँ का क्या? बैंक सीधा बोलता है कि हम लोग से कुछ नहीं हो पाएगा, आप थाना चल जाइए, FIR कराइए। वो गोल मोल घुमा के बात को पलट देता है। और फर्स्ट टाइम गए थे, जो पैसा मेरा रिटर्न आया था 29,000 रुपये आया था, तो बैंक का मैनेजर बोला कि ये तो पैसा आपका रिटर्न आ गया। फिर दोबारा जब मेरा बिल बना, जनरेट हुआ फरवरी में, तो फिर गए बैंक के पास, तो बैंक बोला कि आपका तो ये तो टेम्प्रोरी आया था। अभी सब मैं बता नहीं सकूँगा ये क्या हो रहा है। मतलब जो 60,000 आपका कटा वो आ गया, लेकिन वो टेम्प्रोरी अमाउंट आया 2 बार में, लेकिन पैसा तो आ गया था मेरा। उस कारण से मैं अभी फिर से सोच रहा हूँ, मैं एक डिप्रेस्ड में चल गया हूँ कि मैं 60,000 कहाँ से दूँ। और अभी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक है कि ऑन है? अभी मैंने उसको तो ब्लॉक किया, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को तो ब्लॉक कर दिया, ताकि मेरा जो कोड है वो जान गया है स्कैनर लोग फ्रॉड जो कर रहा है। तो कैसे हुआ? आप कुछ बताए होंगे, कुछ क्लू दिए होंगे? एक तो सबसे पहले आजकल तो इतना कॉल आने लगा है कहाँ से मेरा डाटा जनरेट हो रहा है मेरा मोबाइल का, कि पता ही नहीं चल रहा कि किसको नंबर मेरे से मिल जाए, जनरेट हो जा रहा। मैं SBI से बोल रहा हूँ, कोई एक्सिस से बोल रहा हूँ, सब फ़ोन करके इस तरह से। लेकिन मेरा SBI में अकाउंट है, तो मुझे अब भरोसा हो जाता कि मैं मेन ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपको फ्रॉड हुआ है, आपका ATM से पैसा निकाला जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, एक लिंक भेज रहा हूँ, फॉर्म भरिए, सबमिट कीजिएगा, तो उससे पैसा आपको सेफ रहेगा, फ्रॉड नहीं होगा। इसके कारण ये मत बोलिएगा कि SBI में कुछ नहीं किया। मैं गया तो वो वहाँ लिमिट एक दे दिया गया। साइबर तो थाना लिखा है, लेकिन साइबर का कोई काम नहीं दिख रहा, वहाँ कोई सहयोग नहीं देगा। जाने के बाद वहाँ एक लिस्ट बना के रख दिया गया है कि आप जाइए, फ़ोटो पढ़िए और फ़ोटो खींच के लोकल थाना चले जाइए। लोकल थाना जाने के बाद भी कोई कार्रवाई समझ में नहीं आने लगा। अगला प्लान यही है कि हम अभी अगर FIR करें तो हम केस भी करेंगे, क्योंकि बैंक इतना। देवघर सदर अस्पताल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य IDSP के तहत रोगों की निगरानी और समय पर रिपोर्टिंग को मजबूत करना था। कार्यक्रम में IHIP के उपयोग, डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही NPCCHH के तहत जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। आज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम अंतर्गत, जिसको IDSP के नाम से जाना जाता है, अंतर्गत CHO का विभिन्न प्रखंडों से आए हुए CHO को प्रशिक्षण दिया गया। उनका S फॉर्म के रिपोर्टिंग में, जो कि IHIP पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, उस पर उनकी रिपोर्टिंग की गई है और उस पर उनका प्रशिक्षण किया गया, ताकि समय रहते जो संचारी रोग हैं तथा मौसमी बीमारियों उनका वो रिपोर्टिंग कर सके और किसी प्रकार के ये आउटब्रेक में या अनएक्सपेक्टेड आउटग्रोथ जब बीमारियां बढ़ जाए तो उस पर समय पे इवेंट अलर्ट ये लोग जारी कर सके, ताकि अग्रिपेयर कर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।